नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 10th का चैप्टर नंबर सेकंड बहुपद। बहुपद क्या होता है, इसके क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बहुपद क्या होता है। सबसे पहले तो बहुपद में आपको दिख रहा होगा दो पद हैं, एक पद और एक बहु। पद का मतलब होता है कि जो चर और अचर से मिलके बनते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 3x तो ये एक पद है, अगर मैं लिखूं 4y तो ये एक पद है, अगर मैं लिखूं 6z तो ये एक पद है। तो बहुपद मतलब होता है जिसमें दो से ज्यादा पद होते हैं, उन्हें बोला जाता है बहुपद। त्रिपद हो सकते हैं, फिर चार पद हो सकते हैं, पांच पद हो सकते हैं। तो जनरली जिसमें दो से ज्यादा पद हैं उसे हम बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले है बहुपद की घात। अगर मैं यहाँ पे कोई बहुपद लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मुझे बताना है कि इस बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात क्या होती है कि किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुपद की घात होगी 3। अगर मैं लिख दूं 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे बहुपद की घात होगी, जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो बहुपद की घात होगी 2। अगर मैं लिख दूं 6x प्लस 1, तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसकी जो घात होगी वो 1 होगी, तो इसे बोला जाता है बहुपद की घात। ठीक है, फिर बहुपद बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब हो गया ऐसा बहुपद जिसमें जो चर है उसकी घात 1 होती है, उसे बोला जाता है रैखिक बहुपद। अगर मैं लिख दूं x+1, अगर मैंने लिखा 2x+3, तो इसमें जो आपको दिख रहा होगा x एक चर है और इसकी घात क्योंकि 1 है, तो इसे बोला जाता है रैखिक बहुपद। अगला आपके पास आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे बोलते हैं द्विघात। देखो, द्विघात मतलब 2 है, घात मतलब पावर। किसी भी चर की अगर जो घात है वो 2 है तो उसे बोला जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात। इसका मतलब हुआ जिसमें बहुपद की घात 3 होगी, उसे बोला जाता है त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो बहुपद की घात है, मतलब जो चर की सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो इसे बोला जाएगा त्रिघात बहुपद। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब भी कोई बहुपद लिखा जाता है तो उसके उतने ही हल होते हैं जितनी उसकी पावर है या उसकी घात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमने यहाँ पे बहुपद लिखा हुआ है इसके कितने हल होंगे, तो आप बोलोगे इसके 3 हल होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे एक बहुपद लिखा हुआ है, इसके कितने हल होंगे, तो आप बोलोगे इसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। एज इट इज इससे पहले वाले में अगर मैं पूछूं आपसे कि इनमें जैसे पहला वाला है इसके कितने हल होंगे, तो आप बोलोगे क्योंकि इसमें बहुपद की घात 1 है तो इसका सिर्फ एक हल होगा। तो कभी कभी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि जो बहुपद दिया होता है उसके कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे या कितने शून्यक होंगे जो हम समझेंगे अभी, तो उतने ही होंगे जितनी इसकी पावर होती है। अब मैं आपको बताता हूं ग्राफ में क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है। यहाँ पे आपके पास कुछ आकृतियां, कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, आपको बताना है इनके शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप समझिए शून्यक होते क्या हैं। शून्यक का मतलब हुआ जब मैं किसी भी जो मेरा सॉल्यूशन निकला, जो मेरा हल निकला हुआ है, अगर मैं उसे 0 के बराबर करता हूं और वहां से जो x की वैल्यू आती है उसी को हम उसका शून्यक बोलते हैं। तो शून्यक मतलब जो भी आपने फैक्टर निकाले हैं, गुणनखंड निकाले हैं, जब आप उसके बराबर में 0 करते हो तो वहां से जो x की वैल्यू आती है तो उसे बोला जाता है उसके शून्यक। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू पी एक्स है, y बराबर पी एक्स दिया हुआ है, तो आपको बताना शून्यकों की संख्या क्या होगी प्रत्येक स्थिति में। पी एक्स के शून्यकों की संख्या,
px के शून्यकों की संख्या का मतलब है आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो ग्राफ दिया हुआ है अगर वो एक्स एक्सिस को काट रहा है कहीं पे या टच कर रहा है तो वो उसके शून्यक होंगे। जैसा आपको पहले वाले की अगर मैं बात करूं, ये एक्स एक्सिस है और ग्राफ यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है तो उसके जो शून्यक होंगे वो 0 होंगे। अगर आप सेकंड वाले की बात करो तो यहाँ पे क्योंकि ये ग्राफ है, अब px की बात अगर ये कर रहा है तो आपको ये चेक करना है कि x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये x एक्सिस को यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है तो इसमें जो शून्यक होंगे वो 1 होगा। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 तो इसके शून्यक होंगे 3। मतलब ये हुआ कि px का अगर आपको शून्यक निकालना है तो आपको ये चेक करना है कि जो भी ग्राफ दिया हुआ है वो x एक्सिस को कहाँ कहाँ पर काट रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको अगले में दिया हुआ है, यहाँ पे x एक्सिस को 1 और 2 दो जगह काट रहा है तो 2 शून्यक, यहाँ पे 1 2 3 4 जगह काट रहा है तो 4 शून्यक, यहाँ पे 1 2 3 3 जगह काट रहा है तो 3 शून्यक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शून्यक निकालना है। अगर मान लो ये आपसे ये पूछ देता x इक्वल टू पी वाई का बताओ तो फिर आपको ये चेक करना है कि y एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है। तो आपको ये जरूर चेक करना है कि जो आपका चर है वो x एक्स है या y एक्सिस है। अगर y एक्सिस है तो आपको y एक्सिस को चेक करना है कहाँ कहाँ काट रहा है, और अगर x एक्सिस है तो यहाँ पे px दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अगर आपके पास किसी बहुपद के शून्यक आपने निकाल लिए हैं और उनके जो गुणांक दिए हैं उनमें संबंध किस प्रकार होता है। जैसे अगर मैं आपसे लिखूं कि माना आपके पास जो बहुपद है वो इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये दिया हुआ है। और अगर आपको निकालने हैं कि बताइए इस बहुपद में जो शून्यक आपने निकाले हैं, अगर मैं आपसे ये मान लूं कि इसके जो शून्यक हैं वो एक अल्फा है और एक बीटा है। शून्यक मतलब इसके जो हल निकले हुए हैं एक अल्फा और एक बीटा है। तो जो शून्यक हैं उनका इन गुणांकों से क्या संबंध होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम इस चैप्टर में पहले एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको इस अध्याय में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो आपने शून्यक निकाले हैं, जो भी आपने शून्यक निकाले हैं आप उन दोनों को जोड़ोगे, वो बराबर किसके आने चाहिए, जो x का गुणांक है। x का गुणांक क्या है, b, तो ये आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के बराबर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इनका जो गुणनफल होना चाहिए वो कांस्टेंट टर्म जो दिया हुआ है c अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो संबंध हैं और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपकी बुक में तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम इसमें जब हल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए जितना दिया हुआ है उसके बेस पे हम प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया हुआ है आपके पास प्रश्नावली 2.2 लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालने हैं। देखो आपको बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं मैं, जो आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से सुना, जब भी आप किसी बहुपद को सॉल्व कर रहे हो, द्विघात बहुपद को सॉल्व कर रहे हो, हल कर रहे हो, तो सबसे पहले वो इस प्रकार का होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो आप पहले उसे इस तरीके से कन्वर्ट करिए। ठीक है, अब जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये ऑलरेडी इस प्रकार दिया हुआ है, पहले एक्स स्क्वायर वाला है, फिर एक्स वाला है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ये बिल्कुल सही है। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है कि जैसे जनरली बोला जाता है दो संख्याएं इस प्रकार लेनी है कि जिनका जो हल है, योग है, वो 2 आना चाहिए और गुणनफल लास्ट वाला आना चाहिए।
अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आपको ऐड करके 2 आना चाहिए या माइनस करके 2 आना चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे सिंपल है, आप सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखो, कितना है? 8 है। अगर इसका साइन माइनस का है, अगर ये ऋण संख्या है, तो आपको 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिन्हें माइनस करके 2 आए। ये साइन ने आपको कंसिडर करना है, इसे छोड़ दो आप। अगर लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म माइनस में है, तो माइनस करके ये आना चाहिए, मतलब घटा करके 2 आना चाहिए। तो जनरली जो घटा करके आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 2। और जो गुणा करके आना चाहिए वो जो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी -8, और जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, तो -8 के बराबर आनी चाहिए। ये मतलब हुआ इसका। अगर मान लो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता, तो फिर आप ऐसी 2 संख्याएं ढूंढते जिन्हें ऐड करके, मतलब जोड़ करके 2 आए। तो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि अगर लास्ट में माइनस है तो माइनस करके 2 आना चाहिए, अगर लास्ट में प्लस है तो प्लस करके 2 आना चाहिए। ठीक है, अगर इतना समझ आ गया तो आपको क्या करना है, फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना है, माइनस जो 2 है इसे छोड़ दो आप ब्रैकेट के अंदर, बस आप एक्स लिख लो और -8 लिख लो। आपको सब कुछ एज इट इज लिखना, जो 2 है इसे छोड़ देना आपको। और ये 2 की जगह क्या लिखना है, तो आपको वो संख्याएं लिखनी है जो आपने ढूंढनी है। माइनस करके 2 आए और गुणा करके 8 आए, तो कौन सी संख्याएं होती है ऐसी जिन्हें माइनस करके 2 आए और गुणा करके 8 आए? तो 4 और 2, क्योंकि 4 में से 2 गया 2 और 4 दूनी 8। अब आप इसे सॉल्व करो। इसी को हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, मतलब जो मध्य वाला पार्ट है उसे तोड़ना बोलते हैं। इसे सॉल्व कर लीजिए, देखो एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो -4x, क्योंकि x की तो दोनों से गुणा है, फिर ये माइनस माइनस का प्लस 2x, और लास्ट में -8 ऐसे ही बचा। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पेयर यहाँ से आपको निकालना है कॉमन, और एक यहाँ से निकालना आपको कॉमन। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? x, तो यहाँ बच जाएगा एक x, और यहाँ से क्योंकि x बाहर निकल गया तो केवल 4 आएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालना है, और पहली वाला अगर प्लस है तो प्लस कॉमन आता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस कॉमन आता। अब 2x और 8 में कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 8 के गुणनखंड करोगे तो उसमें 2 भी आता है, तो यहाँ बचेगा x, और -8 के गुणनखंड में से अगर 2 हम निकाल दें, मतलब 8 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचा? 4। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये संख्याएं जो यहाँ पे आ रही है वही यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो आपको दिखेगा x -4 तो आ गया कॉमन बाहर, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। अब क्योंकि मुझे शून्यक निकालने हैं तो बराबर में शून्य करना पड़ेगा, आपको बताया मैंने। तो जब मैं x -4 को शून्य करूंगा तो x की वैल्यू आएगी ये राइट साइड जाके +4, और जब मैं x +2 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू आएगी ये प्लस यहाँ जाके -2। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे, इसे हम हटा देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो अल्फा है वो आया, जो अल्फा है वो हमने मान लिया 4, और जो बीटा है उसे मान लिया हमने -2। दिख रहा होगा, ये पहला वाला अल्फा है और दूसरा वाला बीटा है। अब क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। आपको कहा था मैंने, इसे याद कर लो आप। अल्फा की जगह आप रखोगे जो आपने शून्यक निकाल रखा है 4, प्लस बीटा की जगह जो आपने निकाल रखा -2, बराबर माइनस, अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 1, कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू -2 साइन के साथ आप लोगे, तो ये -2 फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू -2, और अपॉन में a कितना है जो x के साथ है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1। करो सॉल्व, तो 4 प्लस माइनस का -2 बराबर माइनस माइनस का +2, तो आप देखोगे 4 में से 2 गया 2 बराबर 2, ये आया आपका बराबर। इसका मतलब है हमारा शून्यक बिल्कुल सही निकला हुआ है। तो ये पहला है जो आपको सत्यता की जांच करनी है। दूसरा होता है अल्फा बीटा इक्वल टू -b/a। तो अगर आप ध्यान से देखोगे अल्फा कितना आया 4, मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं हमने एक को अल्फा माना दूसरे को बीटा माना। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ही अल्फा मानो इसको भी बीटा मानो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे अल्फा मान लो इसे बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा क्योंकि 4 हमने लिया हुआ है तो 4, बीच में गुणा है तो गुणा, बीटा -2,
बराबर माइनस, सॉरी ये बी नहीं होता है, सी होता है, बाई मिस्टेक हो गई, ये सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू क्योंकि सबसे लास्ट वाली होगी तो -8 और ए की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, ये भी आपके बराबर निकले। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास 4s² - 4s+1। तो मैं आपको एक नई स्लाइड में बताता हूँ। 4s² - 4s+1। अभी आपको कैसे करना है, तो आपको मैंने अभी भी बताया। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन क्या है, प्लस है। अगर प्लस है तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका योग 4 हो और जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए, जो सबसे लास्ट है और सबसे फर्स्ट है इनके गुणा के बराबर आना चाहिए। मतलब 4 इंटू 1 कितना आना चाहिए, 4। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें ऐड करके भी 4 आए और गुणा करके भी 4 आए। तो आप क्या करोगे, ये 4s² को तो ऐसे लिखोगे, आपको बताया मैंने, माइनस जो बीच वाला 4 है इसे छोड़ दोगे, लिखोगे s+1। तो हम सिर्फ जो बीच वाली टर्म है इसे अलग अलग कर रहे हैं, बाकी सारा एक जैसा है, तो आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब ऐसी संख्याएं बताइए जिन्हें जोड़ के 4 आ रहे हैं और गुणा करके भी 4 आ रहा है। तो बड़ा सिंपल है, आप बोलोगे 2 + 2, करेक्ट है, 2 और 2 4। सॉल्व कर लो इसे, तो ये आएगा 4s² माइनस, क्योंकि इनके बाहर माइनस साइन है तो दोनों माइनस होंगे, 2s -2s और लास्ट में +1। क्योंकि इन दोनों के बाहर माइनस साइन है तो ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, और s की दोनों से गुणा होगी। अब आप एक पेयर यहां से बना लो और एक पेयर यहां से बना लो। तो पहले में से अगर आप 2s कॉमन निकाल लो तो यहाँ बच जाएगा 2s और माइनस, क्योंकि पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बचा, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ 1 है। अब इन दोनों में आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा होगा तो 1 है, लेकिन आपको बताया मैंने अगर पहले वाले का साइन माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, -1, तो ये भी हो जाएगा 2s -1, ताकि आप अगर इसकी गुणा करोगे अंदर तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब 2s -1 यहाँ भी है, 2s -1 यहाँ भी है, तो ये तो आ गया कॉमन, 2s -1, यहाँ बच गया 2s और यहाँ बच गया -1। अब क्योंकि आपको शून्यक निकालना है तो बराबर में शून्य कर लोगे आप। तो जब 2s -1 को 0 करोगे तो आपको दिखेगा कि जो 2s की वैल्यू है ये राइट साइड जाके 1 हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। एज इट इज ये वाला भी होगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है, तो यहाँ से भी जो s की वैल्यू है 1/2 आएगी। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपका पहला वाला भी मतलब अल्फा भी 1/2 आ रहा है, जो अपना पहला शून्यक निकाला, और बीटा भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, आपको बताया मैंने, -b/a। अल्फा कितना है, 1/2 रखिए यहाँ पे, बीटा 1/2 रखिए यहाँ पे, इक्वल टू बी कितना है, बी जो बीच वाला है मतलब -4, तो -4/a कितना है जो सबसे पहले है, तो वो भी 4 ही है। अब 1/2 + 1/2 एलसीएम 2 आया, ऊपर आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा 4/4। तो आप देखोगे 2/2 और ये आ रहा 4/4, इट मीन्स ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा सिद्ध करूं, दूसरा वाला जो संबंध था, अल्फा बीटा होता है c/a, अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, सी सबसे लास्ट वाला 1 है तो 1, और ए क्योंकि 4 है तो 4, तो 1 क्योंकि बीच में गुणा है इनकी, तो 1 × 1 2 दूनी 4, यहाँ भी 1/4। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है जो हमने सेकंड वाला किया। ऐसे ही थर्ड वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस थर्ड वाले के लिए आपको क्या करना है, पहले से रीअरेंज करना है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन
6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये हमारा 6s² माइनस 3 माइनस 7x, यही है क्वेश्चन। हाँ यही है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको कहा था मैंने जो भी क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब पहले स्क्वायर वाला फिर पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये उल्टा हो रखा है, तो इसे आप पहले एडजस्ट करिए। 6x², 7x को पहले लिख लीजिए और फिर -3 को लास्ट में लिख लीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा बन गया जैसे ये वाला है। अब यहाँ भी आपको सेम करना है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म चेक करो, माइनस में है तो ऐसी दो संख्या है जिन्हें माइनस करके 7 आ रहा है, मतलब घटा करके आना चाहिए 7, और गुणा करके आना चाहिए जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है इनके गुणनफल के बराबर। तो मतलब माइनस करके तो आना चाहिए 7 और गुणा करके आना चाहिए -18। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, 7 को ऐसे छोड़ दो, x और -3, तो हम 7 को लिखेंगे 9 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि 9 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, 7 आएगा। सॉल्व कर लो इसे, तो 6x², क्योंकि इसके बाहर माइनस साइन है तो माइनस प्लस का माइनस 9x, माइनस माइनस का प्लस 2x और लास्ट में -3। अगेन एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे 6 और 9 दोनों 3 से विभाजित होते हैं, तो 3x कॉमन आ जाएगा। अब 6 को 3 से भाग करो कितना आएगा, 2x, और 9 को करोगे तो -3। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन पहले प्लस आ रहा तो पहले +1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी 2x - 3 ही आएगा। तो 2x - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2x - 3 आया बाहर, यहाँ बचा 3x + 1, बराबर में आपको 0 करना है। तो जब आप 2x - 3 को 0 करोगे तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो x आएगा 3/2। ठीक है, ऐसी जब आप 3x + 1 को 0 करोगे तो 3x की वैल्यू आएगी, ये प्लस यहाँ जाके -1, तो x की वैल्यू -1/3। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो अल्फा है वो आया तुम्हारा 3/2 और जो बीटा है वो आया -1/3। सॉल्व कर लो। पहला होता हमारे पास अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये होता -b/a। अल्फा तुम्हारा 3/2 आया, बीटा तुम्हारा -1/3 आया, बराबर -b कितना है, तो जो आपने रीअरेंज करा हुआ है इसमें चेक करोगे, पहले वाले में चेक नहीं करना आपको। तो x के साथ -7 है तो -7 अपॉन a आएगा 6। करो सॉल्व, तो इनका एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, 6 2 से 3 बार विभाजित तो 3 तियां 9, प्लस माइनस का माइनस, 6 3 से 2 बार तो 2 एकम 2, बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। तो 9 में से 2 गया 7/6 और यहाँ भी 7/6। तो आपको दिखेगा जो पहला वाला हमने प्रूफ करा बिल्कुल सही आया। सेकंड होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा तो आपका 3/2 और बीटा है -1/3 इज इक्वल टू c कितना है, तो c है -3 और a है 6। तो अब ध्यान से देखोगे 3 से 3 घटा, ये आ रहा -1/2 और यहाँ 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये भी आया -1/2, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का, लिखा हुआ है 4u² माइनस प्लस 8u। देखो अगर दो टर्म वाले कभी भी क्वेश्चन आए, जैसे एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। कभी भी दो टर्म वाले हैं तो आप या तो पहले ये चेक करो उसमें अगर कोई फॉर्मूला लग रहा हो, अगर नहीं लग रहा हो तो आप उन दोनों में से सीधे कॉमन ले लीजिए। तो आप देखोगे 4u दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास u + 2
और इसे आपको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। अगर सिर्फ 2 टर्म हो तो आप कॉमन ले लो, अगर फॉर्मूला लग रहा है तो आप फॉर्मूला लगा लो। अब यहाँ पे एक तो ये आपके जीरोज आ गए 4u और एक आ गया u+2, क्योंकि आपने इसके फैक्टर कर लिए, मतलब गुणनखंड कर लिए हैं। अब आप क्या करोगे, एक बार 4u को 0 कर लोगे तो u की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि ये 4 राइट साइड जाके अपॉन में चला जाएगा। और यहाँ जब मैं u+2 को 0 करूँगा तो u की वैल्यू -2 आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब अल्फा आपने 0 मान लिया और बीटा आपने 2 मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आप बोलोगे -b/a। अल्फा क्योंकि 0 है प्लस बीटा 2 है इज इक्वल टू बी मतलब जो बीच वाली टर्म होती है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, तो 8 तो -8, सॉरी ये u -2 है तो यहाँ -2 आएगा, इसकी जगह -2 आएगा, क्योंकि जो बीटा है वो -2 है, तो -2 आएगा। अपॉन में a, क्योंकि आपका u² के साथ वाला है 4, तो ये आएगा -2 इक्वल टू, इससे कट जाएगा 2 टाइम -2। ये तो है आपका पहला वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, जो अल्फा बीटा है वो है c/a। अल्फा क्योंकि आपका 0 है, बीटा आपका -2 है, ये माइनस है, इज इक्वल टू c, मतलब यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है नहीं तो उसे हम 0 मान लेंगे, अपॉन में a 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 0 इंटू -2 0, 0 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगला आपके पास है t² -15 इक्वल टू, मैं आपको बोला 2 टर्म है तो 0 कर लो। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो आप चेक करो कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, t² तो मैंने एज इट इज लिखा क्योंकि उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। 15 को मैंने लिखा √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, इक्वल टू 0। देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बात तो सेम ही है, 15 ही आया। अब आप ध्यान से देखोगे a² - b² का फॉर्मूला इसमें लग रहा है, तो फॉर्मूला होता है a + b और a - b इक्वल में 0। तो जब मैं ऐसे इसे 0 करूंगा तो t की वैल्यू आएगी -√15, और जब मैं इसे 0 करूंगा तो t की वैल्यू आएगी +√15। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा आपका -√15 है और बीटा आपका +√15 है। लगा लीजिए फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा ये सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं हम, तो -b/a, अल्फा क्योंकि √15 है माइनस का, बीटा √15 है प्लस का, इज इक्वल टू बी मतलब यहाँ पे जो बीच वाली टर्म है, देखो यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वायर वाला है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो बीच वाली कुछ टर्म है नहीं तो उसे हम 0 मान लेंगे, तो 0/a मतलब जो t² के साथ है कुछ नहीं है तो 1 है, 1। तो आपको दिखेगा इससे ये वाली टर्म कट जाएगी, एक प्लस एक माइनस है तो 0 इक्वल टू 0। ये तो आया पहला वाला। दूसरा अल्फा बीटा होता है c/a, तो अल्फा आपका -√15 है, बीटा आपका √15 है, इज इक्वल टू सी मतलब लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म, तो ये -15 है, अपॉन में a 1 है, तो √15 गुणा √15 15, और यहाँ भी -15, तो आप देखोगे दोनों बराबर आए हैं। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप अगर सिर्फ 2 टर्म है तो उसे सॉल्व करोगे। ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ट्राई करिए, क्योंकि हमने इसके सारे पार्ट कर लिए हैं, तो एक आपके लिए छोड़ दिया है, ये आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके पास एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद आपको बताना है जहां पे जो शून्यक होंगे जिसके उसका योग दिया हुआ है, 1/4 योग होगा और गुणनफल होगा -1। तो किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, देखो आप लिखोगे माना अल्फा व बीटा बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के
शून्यक हैं, तब जो शून्यकों का योग होगा वो कितना दिया हुआ है, 1/4। अभी बताया मैंने आपको। और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो होगा -1, क्योंकि ये दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो बहुपद होगा, बहुपद वो क्या होगा, ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा और इक्वल में 0। तो x² तो ऐसे ही आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, तो ये आप लिखोगे 1/4, एक्स है साथ में तो x, और अल्फा बीटा कितना है -1, तो -1 बराबर में 0। बहुत सिंपल है। एक आपने अल्फा और बीटा दो बहुपद मान लिए, बहुपद के शून्यक मान लिए हैं, तो हमें दिया हुआ कि इनका योग दिया हुआ, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग यही हुआ 1/4, और अल्फा बीटा दिया हुआ -1। आपको बस इसमें याद रखना है, बहुपद आपके पास ये होता है तो इसे आपको ध्यान रखना है। बस आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। इनका एलसीएम 4 आएगा सबका, तो एलसीएम आया 4। 4 में 1 का भाग 4 बार, तो 4 के ऊपर गुणा, तो ये आएगा 4x² माइनस 4 में 4 का भाग 1 बार, तो 1 गुणा 1, 1x, और -4 में 1 का भाग 4 बार, तो 4 के 1 से गुणा 4 बराबर में 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में ये जो 4 है इसकी यहाँ गुणा होगी तो ये 0 हो जाएगा। तो यही आपका बहुपद है। समझ पाए आप? ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक आपको और करवाता हूं मैं, सेकंड वाला, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, हो जाएंगे। आपके पास जो सेकंड वाला दिया हुआ है, एक √2 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपके पास 1/3, 1/3। तो आप क्या कर लोगे, माना शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो √2 होगा, और जो अल्फा बीटा होगा वो 1/3 होगा। तो जो बहुपद होगा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। कभी भी अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो आप, ये बहुपद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो x² आप ऐसे रखोगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, तो रखो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखो √2x, और प्लस अल्फा बीटा क्योंकि 1/3 है तो 1/3 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 3। 3 का 1 में अगर हम भाग दे दें, 3 में 1 का भाग 3 बार जाएगा तो 3 के ऊपर गुणा होगी, तो 3x² माइनस अगेन 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3√2x, और क्योंकि 3 का 3 में 1 बार आएगा तो 1 बराबर में 0। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में 0, और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से उन्हें सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे जो पिछले सालों जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो आपकी एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं बहुपद से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे किस तरीके से आप, कितनी आसानी से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, दिए गए ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि ग्राफ x अक्ष को ठीक 3 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखो बड़ा सिंपल सा है, इसने ऐसा दिया हुआ है, मान लो ये आपका ग्राफ है, आपको पता है x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्स। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है कि जो ग्राफ है वो x अक्ष को 3 जगह काट रहा है। तो मान लो ये आप ले लीजिए, एक जगह ये है, एक जगह ये है और एक जगह ये है। अब क्योंकि जो ग्राफ है वो px का है, बहुपद px का है,
तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो हमने पढ़ा था कि एक्स अक्ष को ये ग्राफ जहां जहां जितनी जगह काटेगा तो वहां वहां उतने आपके जीरोज होंगे। तो एक जीरोज यहाँ पे होगा, मतलब शून्यक, एक शून्यक यहाँ होगा और एक शून्यक यहाँ होगा। तो टोटल कितना शून्यक हुए? 3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यांक 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये इसका शून्यांक है, अगर 2 इस बहुपद का शून्यांक है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह 2 रखने पर इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे का मान 0 आना चाहिए। तो जहां पे x है, इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब क्योंकि एक शून्यांक इसका 2 है तो जहां x है 2 रखो, तो 2 का वर्ग प्लस 3 गुणा 2 प्लस के, और इक्वल में क्या रखोगे? शून्यांक है तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये आएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। तो आप देखोगे 10 प्लस के की वैल्यू आ रही 0। तो यहां से जो के की वैल्यू आएगी, ये 10 राइट साइड जाके -10 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। कभी भी अगर शून्यांक दिए हैं तो इसका मतलब है अगर हम x की जगह ये शून्यांक रखेंगे तो उस पूरे का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगला लिखा हुआ है, किसी त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है? त्रिघात मतलब अगर बहुपद की घात 3 है तो उसके शून्यक भी 3 ही होंगे। तो आंसर होगा इसका 3। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जितनी पावर होती है, जितनी घात होती है, उतनी शून्यकों की संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये है, अब बताइए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें जितनी पावर है उतने ही शून्यक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग, अगर मैं शून्यक को अल्फा और बीटा मान लूं तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ हमारे पास कितना है? -3, और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2। आपको पता है जो बहुपद है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा और इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप रखोगे -3, तो ये आएगा -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा की जगह 2 बराबर में 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 3x प्लस 2 इक्वल में 0, और यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगला आपके पास दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा इसके शून्यांक है तो अल्फा बीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, कभी भी अगर शून्यकों का योग है तो वो होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। ठीक है, अब क्योंकि ये अल्फा बीटा आपसे पूछ रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू होगा c, यहाँ पे c क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है, जो लास्ट वाला दिया हुआ है 7 और अपॉन में a क्या है? 2। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ये वाला, मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू 7/2। ये दो आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, इसके आपको शून्यक निकालने हैं। दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस -3। तो आपको ध्यान ये रखना है, कभी भी अगर लास्ट वाला साइन आपका माइनस में है तो दोनों का योग बीच वाला आना चाहिए, मतलब ऐड करके दोनों, सॉरी माइनस करके दोनों को 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 4 तियां 12 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखो 4x स्क्वायर ऐसे रखना है, माइनस में से 4 को छोड़ देना है, बाकी सब सेम आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिन्हें माइनस करके 4 आ रहा है, गुणा करके 4 तियां 12 आ रहा है। तो 6 और 2, 6 दूनी 12। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस का प्लस 2x और -3। आप यहां से अगर कुछ कॉमन निकालोगे तो 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन होता है, तो 2x माइनस 3। आपको दिखेगा 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, तो 2x माइनस 3 तो आ जाएगा सीधे सीधे कॉमन, और यहाँ आपके पास बचा 2x, यहाँ 2x बचा और यहाँ बचा +1 इक्वल में 0। अब एक बार क्योंकि आपको शून्यक निकालना है तो एक बार इसे 0 करो, तो जब मैं 2x माइनस 3 को 0 करूंगा तो 2x की वैल्यू आएगी +3, x की वैल्यू आएगी 3/2, और जब मैं 2x प्लस 1 को 0 करूंगा
तो 2x की वैल्यू आएगी राइट साइड जाके -1, x की वैल्यू -1/2। तो ये दो इसके शून्यक निकले। इस तरीके से आप शून्यक निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² -3, लिखा हुआ है इसके शून्यांक निकालो सबसे पहले, और फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी आपको करनी है। बड़ा सिंपल सा है, केवल दो ही टर्म है तो इक्वल में 0 रख दो, आपको बताया था मैंने। अब वीडियो चेक करिए एक बार बहुपद की, तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। x² माइनस, क्या आप 3 को वर्गमूल 3 का वर्ग कर सकते हो? क्योंकि किसी भी संख्या को उसके वर्गमूल का वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बात वही बची। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b² का, तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल में 0। अगर मैं इसे 0 करूंगा, x प्लस √3 को 0 करूंगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -√3। और जब मैं x माइनस √3 को 0 करूंगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? +√3। अब आप एक को मान लो अल्फा, इसे अल्फा मान लो और इसे बीटा मान लो, शून्यकों की सत्यता की जांच करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा आपका -√3 है और बीटा आपका √3 है, इक्वल टू, देखो b मतलब जो x वाली टर्म होगी, क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करोगे x² माइनस ax² माइनस प्लस bx प्लस c से, तो आपको दिखेगा यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, तो वो 0 होगा, और अपॉन में a, क्योंकि x² के साथ जो है वो a है, तो अपॉन में 1 होगा। तो आपको दिखेगा -3 से +3 कट जाएगा, तो 0 बराबर 0। एक तो ये है। दूसरा, अल्फा बीटा होता है c/a। अल्फा आपका -√3, बीटा आपका √3 इज इक्वल टू c मतलब जो लास्ट वाली टर्म है -3, और अपॉन में जो पहली है, तो √3 × √3 होता है -3 इज इक्वल टू -3। आगे दोनों बराबर। तो इस प्रकार आपको इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, जो हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही है। इसमें लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है जो कि आपका ax² -6x-6। अब इसका शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, आपको एक मान निकालना है। शून्यकों का गुणनफल मतलब हुआ अल्फा बीटा, दिया हुआ है 4। आपको पता है अल्फा बीटा क्या होता है? -b/a, सॉरी c/a, आपको बताया मैंने, आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, इज इक्वल टू 4। और c है यहाँ पे जो सबसे लास्ट में है -6, और a है जो x² के साथ में है a इज इक्वल टू 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो a की 4 से होगी तो 4a इक्वल टू -6, तो a की वैल्यू आएगी -6/4। अगर आप इसे काटोगे तो ये आएगा -3/2, और यही आपका आंसर है। बहुत आसान है। आपके पास एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको बस जो भी शून्यकों वाला क्वेश्चंस होता है, जितने भी प्रश्न होते हैं, वो सिर्फ एक ही रिलेशन पर डिपेंड होता है। आपको बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा c/a। बस आप इन दो फॉर्मूले याद रख लीजिए, रिलेशन याद रख लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला आपके पास दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद आपको बनानी है जिसके शून्यक दिए हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, अल्फा दिया हुआ है 3 + √2 और ये बीटा दिया हुआ है 3 - √2। यहाँ पे ये अल्फा और बीटा अलग अलग दिए हुए हैं, जबकि आपकी एनसीईआरटी में ये एक अल्फा प्लस बीटा होता है और एक अल्फा बीटा होता है। तो ये आपको जरूर पढ़ना है कि यहाँ पे शून्यांक दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, मतलब इन दोनों को ऐड कर लोगे, 3 + √2 प्लस 3 - √2। तो आपको दिखेगा +√ से -√ कटा, कितना आया? 6। और फिर आप निकालोगे अल्फा बीटा, 3 + √2 और 3 - √2, तो आएगा a + b a - b, a² - b²। तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से रूट कटा 2, कितना आया? 7। अब क्योंकि आपको पता है बहुपद क्या होता है, तो ये होता आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल में 0, यही होता है। तो x² तो ऐसे ही आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, कितना आया? 6, तो ये आया 6x और प्लस अल्फा बीटा आया 7, बराबर में 0, और यही आपका आंसर है।
ठीक है। आपको दिखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे शून्यांक जो दिए हुए हैं अलग अलग है, एक को आप अल्फा मानोगे और एक को बीटा मानोगे, जबकि आपकी बुक में जो दिए हुए क्वेश्चन है उसमें एक अल्फा प्लस बीटा गिवन होता है और एक अल्फा बीटा गिवन होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आपके पास दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप खुद से सॉल्व करिए, बहुत आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3x² माइनस 6x प्लस 4, ये दिया हुआ है। मुझे निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा, ये है टोटल आपको निकालना है। आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा ये, लेकिन है नहीं। देखो आपको समझाता हूं मैं। कभी भी अल्फा बीटा आपको दिख जाए तो आपको रिलेशन बता रखा है मैंने, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 अपॉन 3 कितना 2, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी आपका 4 और ये आपका 3। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा, अल्फा की यहाँ मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर और बीटा की यहाँ मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, हमने सिर्फ एलसीएम लिया हुआ है। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, प्लस 2, यहाँ भी सेम एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, यहाँ बीटा प्लस अल्फा और लास्ट में 3 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका आपके पास फॉर्मूला होता है और ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, अपॉन में अल्फा बीटा एज इट इज आएगा, प्लस 2, इसे भी आप एज इट इज लिख लो, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात तो सेम है, और प्लस 3 अल्फा बीटा। बस यहाँ वैल्यू रख लो आप। अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल रखा आपने, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 अपॉन में 4 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2 और अल्फा बीटा 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 और प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा 4 अपॉन 3। तो आपको दिखेगा एक तो इससे कट रहा है, कट रहा है। आप इसे थोड़ा सॉल्व करोगे अगर, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 बटे 3 अपॉन में यहाँ 4 अपॉन 3 है, प्लस देखो 2 दूनी 4, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 3 और प्लस 4। इसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा मैं आगे, देखो ये आएगा, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 4 3 12, 12 माइनस 8 बटे 3 और अपॉन में 4 बटे 3 और प्लस 4 और 3 7, तो आपको दिखेगा 3 से 3 कट रहा, 12 माइनस 8 4, तो 4 बटे 4 और प्लस 7, इससे कटेगा एक बार, 7 और 1 8, इसका आंसर आएगा। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो यहाँ से आगे आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और नॉर्मली सॉल्व करिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, अब अंदर में अगर पी की मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपको निकालना है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, आपको सी का मान निकालना है। आप इसे सॉल्व कर लो थोड़ा पहले। अच्छा, इससे पहले आप ऐसा कर सकते हो, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूं, चलो रहने दो, माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ पे माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस पी अपॉन 1, क्योंकि बी यहाँ पे माइनस पी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी यहाँ पे है माइनस पी माइनस सी अपॉन ए, क्योंकि 1 है तो अपॉन में 1 कुछ भी नहीं। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा की 1 से अल्फा, बीटा की 1 से बीटा और प्लस 1 इक्वल में 0। मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी, पहले अल्फा की बीटा से करी, फिर अल्फा की 1 से, फिर बीटा की 1 से, फिर 1 की 1 से। ठीक है, अल्फा बीटा कितना है आप वैल्यू रख लो, माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है पी, तो पी और प्लस लास्ट में 1 इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा माइनस पी से प्लस पी कटा, तो माइनस सी इक्वल टू ये 1 यहाँ जाके -1,
तो सी की वैल्यू कितनी आई आपकी 1। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे आपके पास दिया हुआ है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक ये दिया हुआ है, इसके जो शून्यांक है 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 3, इसके शून्यांकों के मान के दो गुने हैं। तो आपको बताना है p और q का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करो, आप अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा मानते हो तो अल्फा प्लस बीटा तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो क्या पे आप, क्योंकि माइनस 5 है तो 5/8 2, और अल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए मतलब -3/2। ठीक है, अब क्योंकि जो इसके शून्यक है इसके डबल है, तो मतलब यहाँ पे अल्फा की जगह 2 अल्फा होगा और प्लस बीटा की जगह 2 बीटा होगा, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है तो पी होगा। अगर मैं ऐसे 2 कॉमन निकालूं तो आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, और 2 इंटू, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहाँ पर रख दो 5/2 बराबर पी, तो इससे घटा तो पी कितना आ गया आपका 5। समझ पाए आप ये 2 अल्फा क्यों रखा हमने, क्योंकि इसने लिखा हुआ कि अगर मैं इसके जीरोस को अल्फा और बीटा मान रहा हूं तो उस हिसाब से इसके जीरोस होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, क्योंकि डबल है ना इसने दिया हुआ है। और अल्फा बीटा होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की जगह 2 अल्फा होगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए सी, क्योंकि आपका क्यू है, तो 2 टू 4 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, और 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है -3/2 इज इक्वल टू क्यू, इससे घटेगा 2 बार तो क्यू की वैल्यू आनी चाहिए 3 2 6, तो -6। इस प्रकार आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, आगे आपके पास दिया हुआ है, देखो अल्फा बीटा इसके जीरो हो जाए तो दिया हुआ 3s² -6s+4। अब क्योंकि इसके अल्फा हमें पता है अल्फा बीटा अगर इसके अब शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपको बताया मैंने -b/a, क्योंकि माइनस यहाँ पे -6 है तो +6 होगा अपॉन ए, 3 से कटेगा 2 बार, और जो अल्फा बीटा होता है वो होता है c/8 मतलब 4/3। आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको बताया मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला आप इसे याद कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्योंकि आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा 4/3 है, तो आएगा 2 दूनी 4 -4 दूनी 8/3, 4 दूनी 8/3। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 4 12, 12 -8/3, तो 12 - 8 कितना आएगा 4/3, और ये इसका आंसर है। ठीक है,